नमस्कार, जय गुरुदेव। कक्षा 9 में हिंदी विषय में आज हम इकाई 11वीं एक यात्रा यह भी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं रामदरस मिश्र। और साहित्य प्रकार की बात करें, विधा की बात करें तो इसकी विधा है कहानी। तो कहानी शुरू करें उससे पहले लेते हैं हम लेखक का परिचय। रामदरस मिश्र, आपका जन्म सन 1924 ईस्वी में हुआ। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है दो, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह हैं। खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारतीय पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं में नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। तो शुरू करते हैं कहानी, जिसका नाम है एक यात्रा यह भी। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। भीरू का अर्थ होता है डरपोक। मतलब यात्रा से जो डरता है उसको भीरू कहा जाता है, डरपोक कहा जाता है। लेखक जो है कहीं भी जाने से, यात्रा करने से डरते हैं। यात्रा पर निकलते समय डर होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। हर एक व्यक्ति के मन में ऐसा डर तो रहता ही है कि रास्ते में, यात्रा में कैसे कैसे लोगों के साथ उनका पाला पड़ेगा, मतलब उनको वो मिलेंगे। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। मतलब लेखक बता रहे हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत, समस्या तो तब होती है अंट संट, मतलब जहाँ पर जो उचित नहीं हो ऐसा रिक्शे वाले किराया मांगते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पर होती है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे। अब जहाँ जाना होता है वो हर एक व्यक्ति के लिए नया ही होता है। तो ऐसे नए शहर में जब जाते हैं तो लेखक बताते हैं कि कैसे कैसे लोग वहाँ पर उनको मिलेंगे, ये भी डर रहता है, ये चिंता भी बनी होती है। मतलब उनके मन में ये चिंता का विषय बना रहता है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। लेखक को ग्वालियर डॉक्टर के पास मिलने के लिए जाना पड़ता है। मतलब डॉक्टर को तो बिना कोई बीमारी के मिलने जाते ही नहीं कोई लोग। तो डॉक्टर के साथ इलाज कराने के लिए पति पत्नी जो है वो ग्वालियर जाते हैं। पत्नी साथ थी, उनकी पत्नी महोदय लेखक के साथ थी, इसीलिए आश्वासित बनी हुई थी। मतलब इसलिए थोड़ी चिंता जो है वो कम थी, मतलब थोड़ा डर कम था। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। ग्वालियर स्टेशन पर जब लेखक अपनी पत्नी के साथ नीचे उतरते हैं गाड़ी से, तो हर एक जगह पर रिक्शा वाले, ऑटो वाले पीछे पड़ जाते हैं। बोलो साहब कहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं, ऐसा ज़बरदस्ती करते रहते हैं।
हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। मतलब लेखक जो है रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को कोई जवाब नहीं देते, वहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। नवयुवक होगा ऑटो वाला, वो पीछे पड़ जाता है। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई। लेखक जो है अपनी पत्नी के साथ कुछ बोले बिना आगे निकलते हैं तो पीछे से वो नवयुवक की आवाज़ आती है, बाबूजी आप आखिरकार कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? मतलब आपको कहीं तो जाना ही होगा, स्टेशन में तो रहेंगे नहीं, किसी का ऑटो किराए पर रखेंगे भी, तो फिर मेरी ही रिक्शा, मेरा ही ऑटो क्यों आप किराए पर नहीं रखते? उसकी जीत और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। वो जो बोलता है ऑटो वाला, उसकी आवाज़ में ऐसा कुछ आकर्षण था, उसकी जीत भी ऐसी थी कि लेखक जो है उसकी ऑटो में बैठने के लिए राजी हो जाते हैं, मंजूरी दे देते हैं कि चलो भाई तुम्हारा ही रिक्शा ले लेते हैं। वह प्रेम भरी बातें करता रहा। ऑटो वाला जो है लेखक और उनकी पत्नी के साथ प्यार से बातें करता है और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। ग्वालियर में जिस डॉक्टर के पास लेखक और उनकी पत्नी को जाना था वहाँ पर वो पहुँचा देता है। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। उसने जो किराया मांगा था उसकी इच्छा अनुसार लेखक उसको किराया दे देते हैं और रिक्शे से उतरकर डॉक्टर का जो घर होता है उसकी डोरबेल जो है बजाते हैं। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। अंदर से कोई निकला होगा डोरबेल बजाने पर और उनसे जानकारी मिलती है कि डॉक्टर ने जो अपना क्लिनिक था, अस्पताल था, वो कहीं बदल दिया है, दूसरी जगह पर चले गए हैं। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। रिक्शे वाले को तो लेखक ने बताया नहीं था कि तुम रुकना, बिना कहे ही ऑटो वाला जो है लेखक और उनकी पत्नी का इंतज़ार करता था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। लेखक और उनकी पत्नी को जिस जगह पर डॉक्टर ने अपना क्लिनिक बदला था वहाँ पर वो ले जाता है। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ? ऑटो वाले से लेखक पूछते हैं कि कितना किराया दूँ? ऑटो वाला जवाब देता है, बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए, मतलब आपको जो उचित लगे वो किराया हमें दे दो। जैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है ना, मतलब वैसे तो डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो ज़्यादा ही हुआ है, अलग ही हुआ है। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाओगे? मतलब ऑटो वाला यहाँ पर लेखक को उतारता है और पूछता भी है कि आप यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? मैंने होटल का नाम दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर हो सकती है। मतलब लेखक को जिस होटल में ठहरना था उस होटल का लेखक नाम भी बताते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि तुम जा सकते हो, हमें यहाँ पर डॉक्टर के यहाँ देर भी हो सकती है। पर कुछ बोला नहीं, ऑटो वाला लेखक को कोई जवाब नहीं देता। हम डॉक्टर के पास चले गए। लेखक अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। मतलब 1 घंटे के बाद लेखक अपनी पत्नी महोदय के साथ क्लिनिक से बाहर आते हैं तो ऑटो वाला वहीं पर खड़ा मिलता है। अब हमें महसूस होने लगा था कि ये ऑटो वाला कुछ और है। मतलब लेखक को अंदाज़ा आ जाता है कि ये ऑटो वाला दूसरे ऑटो वाले से कुछ अलग ही है। वह हमारे भीतर घर करता गया। मतलब दिल में जगह बनाना, भीतर घर करना का अर्थ होता है लेखक के दिल में उसने अपनी जगह बना ली थी। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आओ? मतलब वहाँ से लेखक और उनकी पत्नी को होटल पर भी ले जाता है और पूछता है कि अब मैं आपको लेने के लिए कब, कितने बजे आऊँ? लेखक पूछते हैं यानी, मतलब
ऑटो वाला कहता है, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे, मतलब यहाँ आए हैं तो शहर में कहीं घूमने फिरने तो जाएंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा, मतलब आपको जहाँ भी घूमने फिरने जाना है मैं वहाँ पर आपको ले जाऊँगा। वैसे यहाँ कब तक है, आप यहाँ आए हैं होटल में, कब तक ठहरने वाले हैं? ऑटो वाला लेखक से पूछता है। लेखक जवाब देते हैं, कल शताब्दी से लौटेंगे, मतलब एक्सप्रेस का नाम है ट्रेन का, शताब्दी एक्सप्रेस आज भी चलती है, तो हम कल उसी गाड़ी से अपने घर वापस जाएंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाओ, आपको ग्वालियर में घूमना है तो मैं घुमाने के लिए आपको कितने बजे आओ? तो लेखक बताते हैं, भाई आज तो थके हैं, मतलब आज तो कहीं जाना नहीं है, आज हम थक गए हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे, मतलब आज के दिन तो हम यहाँ पर आराम करने वाले हैं, कल घूमने कहीं जाएंगे। रिक्शे वाला बताता है, ठीक है बाबूजी, ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। मतलब रिक्शे वाला अपना मोबाइल नंबर देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, आपको आज आराम करना है तो आराम कीजिए, कल मेरे को आप बुला लेना। मोबाइल नंबर देता है वो। तो लेखक बताते हैं, अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं, मतलब मोबाइल नंबर देता है पर वो अपना नाम नहीं कहता है। तो लेखक उससे नाम जानने की कोशिश करते हैं, तो ऑटो वाला जवाब देता है, मोहन, मेरा नाम मोहन है। लेखक कहते हैं, मोहन अच्छा नाम, मतलब नाम भी अच्छा है तुम्हारा। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया, मतलब ऑटो वाला दूसरे दिन आता है, लेखक को घुमाने के लिए ले जाता है। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया, मतलब ऑटो में बिठाता है और प्रेम से एक के बाद एक जगह जो है ग्वालियर में वो दिखाता है, ले जाता है। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा से संबोधित करता था, मतलब लेखक को बाबूजी और लेखक की पत्नी को अम्मा के नाम से वो बुला रहा था, संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया, मतलब पूरे शहर में घूम लिया और घूमकर जब वो होटल में वापस गए तो लेखक जो है ऑटो वाले को भी चाय पीने के लिए अपने कमरे में बुलाते हैं। वह बहुत संकोच के साथ आया, मतलब वो शर्माता शर्माता लेखक के कमरे में जाता है। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई, मतलब चाय पानी के साथ साथ लेखक और ऑटो वाले के बीच में पारिवारिक बातें, कौटुंबिक बातें शुरू होती है, मतलब एक दूसरे की पारिवारिक बातें पूछते हैं। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? लेखक की पत्नी जो है ऑटो वाले से पूछती है कि तुम ग्वालियर के हो? ऑटो वाला जवाब देता है, नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, मतलब वैसे तो मैं आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया, यहाँ का तो हूँ नहीं पर मुझे यहाँ आना पड़ा है। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया। लेखक और उनकी पत्नी को ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि ऐसा बोलते बोलते भर आना, मतलब वो गदगदित हो चुका है, भाव विभोर हो चुका है, इसलिए चुप रहे, मतलब पति पत्नी आगे कुछ नहीं कहते, पूछते नहीं, चुप रहते हैं। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, मतलब खुद ही ऑटो वाला आगे अपनी बात बताता है। आगरा में अपना घर है, उसका खुद का अपना घर आगरा में है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, उसके माता पिता बचपन में गुजर गए हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। भाई ने मेरी परवरिश की, उनके जो भाई होंगे उन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है। ऑटो वाले को भाई वकील है, ऑटो वाले का भाई वकील है। मैं भी बीए पास हूँ, ऑटो वाला खुद बीए पास है। कोई नौकरी खोज रहा था कि बीए पास कर लेने के बाद वो नौकरी की तलाश में था कि एक चुप्पी सी छा गई, मतलब एकदम सन्नाटा सा छा जाता है, चुप हो जाता है। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। लेखक को
लगता है कि ऑटो वाले के साथ कुछ अनबन हुई है, अवांछित घटना हुई है। अब ये घटना क्या हुई है इसके जानने के लिए अगले वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।